हाय गाइस, मेरा नाम है इनिंग स्टार और आज मैं आपके लिए लाया हूँ परसेंटेज एपिसोड नंबर 3। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप देख सकें मेरी न्यू वीडियो। तो चलिए हम इसको आप जो परसेंटेज बर्ड प्रॉब्लम है हम इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएं समझाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लो कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है उस संख्या के मान में अगर x% बढ़ जाता है और फिर उसमें y% की कमी आ जाती है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। यानी पहले बड़ा है फिर उसके बाद कम हुआ है तो माइनस का हो जाएगा x/100 यानी 100 हो जाएगा। ये है तो क्वेश्चन इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं हम। एक श्रमिक का वेतन आरंभ में 10% बढ़ जाता है तथा बाद में 5% कम कर दिया जाता है तो उसके वेतन में कितना फर्क आया। यानी पहले बढ़ा है उसके बाद कम हुआ। यानी अगर इसका वैल्यू जो होगी पॉजिटिव आएगी तो बढ़ेगा, माइनस में आएगा तो कम होगा। यानी अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, अगर माइनस में आएगा तो इसकी हानि होगी। यानी पहले 10% बढ़ा है तो 10 ही हो गया माइनस के, फिर क्या हुआ 5% कम हो गया 5 हो गया और फिर माइनस के 10 गुणा 5/100। इसको सोल्व करते हैं तो इस 0 से 0 कट हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 माइनस के 0.5 घटाएंगे तो ये आएगा 4.5 यानी 4.5%। यानी ये आएगा प्लस में। यानी ये वैल्यू जो आई है प्लस में आई है तो यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ जो वैल्यू हुई है वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है यानी बड़ा है, प्रॉफिट हुआ है। अगला सेकंड क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इसका दूसरा क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत मूल कीमत से 20% बढ़ाकर लिखता है। इसके बाद वह हर खरीदार को 10% छूट देता है। उसे कितने परसेंट लाभ हुआ या हानि हुई बताना है। तो पहले 20% बढ़ा के लिखा इसने, फिर छूट दी इसने 10% की तो 10 माइनस के यानी माइनस को हो जाएगा 20 गुणा 10/100। सोल्व करेंगे 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा तो 10 माइनस के 2 यानी ये आ जाएगा 8%। यानी 8% का इससे क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ भी ये वैल्यू जो आई है प्लस में आई है तो इसका मतलब है यहाँ इसको लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी श्रमिक का वेतन पहले 20% घटा दिया जाता है तथा फिर बाद में 10% बढ़ा दिया जाता है तो वेतन पर कितने परसेंट प्रभाव पड़ा। यानी पहले घटाया है उसके बाद फिर बढ़ाया है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो घटाया है तो कितना घटाया, 20% घटाया और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, इसका 10% बढ़ा दिया है और फिर माइनस के 20 गुणा 10/100 यानी ये बच जाएगा माइनस के 10 माइनस के 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे यानी माइनस के 2 यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के 12%। यानी 12% का क्या हुआ, ऐसे हानि हुई है, 12% का ऐसा घाटा हो गया है। अगला करेंगे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है इसका अपना कि 1988 में किसी शहर की जनसंख्या 12% कम हो गई और 1989 में इसमें 15% की वृद्धि हुई। 1990 के प्रारंभ में शहर की जनसंख्या पर कुल मिला कितना प्रभाव पड़ा। यानी पहले कम हुई है फिर उसके बाद वृद्धि हुई है तो 12% की कमी हुई है 12% की कमी हुई 1988 में। उसके बाद 1989 में 15% की वृद्धि हुई यानी प्लस के 15 कमी हुई माइनस के 12 गुणा 15 और बटे ये 100। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद ये आता है 1.2% की वृद्धि हुई यानी प्लस में ये वैल्यू आएगी प्लस में तो इसका मतलब है कि 1.2% की यहाँ वृद्धि हुई है। अब आगे हम देखते हैं अगला नेक्स्ट के देखते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है। अब कोई संख्या है कि किसी संख्या में पहले x% बढ़ता है फिर दूसरी संख्या में y% बढ़ता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले x% बढ़ा फिर y% बढ़ा और प्लस के फिर क्या हो गया x/100 हो गया। यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से सोल्व करते हैं देख। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत वास्तविक मूल्य से 15% बढ़ाकर रखता है। मांग में वृद्धि के कारण वह एक बार फिर मूल्य से 10% की वृद्धि करता है। उसे कितने परसेंट मुनाफा हुआ। यानी पहले 15% का बढ़ा के लिखा इसने 15% और फिर 10% की वृद्धि हो गई प्लस 15 गुणा 10/100। यानी इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद ये आता है 26.5% का इसे लाभ हो गया। आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन अपना ये है, एक दुकानदार है। किसी शहर की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों तक घटती रही। पहले वर्ष में इसमें 10% की कमी आई और दूसरे वर्ष में 20% की।
2 वर्षों बाद जनसंख्या में कुल कितनी परसेंट की कमी आई, यानी पहले 10% की कमी आई है तो माइनस के 10, फिर 20% की कमी आई माइनस के 20, माइनस के प्लस का हो जाएगा 10 गुणा 20 और बटे 100। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद आता है माइनस के 28%, यानी 28% के माइनस में आया तो यहाँ कमी हुई है। आगे देखते हैं, यदि मान लेते हैं कोई रेट है, मान लेते हैं कोई रेट है, रेट में पहले क्या होता है, यहाँ x% की कमी होती है, x% की कमी, जो कंजम्पशन है इसकी खपत है उसमें y% की यहाँ वृद्धि होती है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम y माइनस के x बाई बटे 100। आगे है रेट है, और रेट में क्या होता है, पहले वृद्धि होती है x% की, जो कंजम्पशन है इसमें y% की कमी होती है। तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस के y माइनस के x बाई बटे 100, ये होता है। क्वेश्चन करते हैं इन दोनों पे हम। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे यहाँ सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले कर में 20% की कमी आती है एवं इसकी खपत में 15% की वृद्धि होती है, राशि पर कितना प्रभाव पड़ा, यानी 15% की वृद्धि होगी 15%, फिर अगर रेट में 20% की कमी होगी तो 20% माइनस के 15 गुणा 20 बटे 100। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद ये आता है 8%, यानी 8% आएगा माइनस में, यानी इसकी 8% की यहाँ कमी हुई है। आगे देखते हैं 8 क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका 8 क्वेश्चन है, यदि मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तथा बिक्री 5% कम की जाए तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बढ़ाया 10%, फिर 5% की कमी हो गई माइनस के 10 गुणा 5 बटे 100। जब इसको सोल्व करते हैं तो कमी आती है, तो ये आता है प्लस में 4.5%, यानी 4.5% की यहाँ क्या होती है, वृद्धि होती है। 9 क्वेश्चन है अपना, 9 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि मूल्य में 12% की कमी आती है तथा बिक्री में 10% की वृद्धि होती है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले कमी आई 12% की, 12% कमी आई, फिर उसकी बिक्री में 10% की वृद्धि हो गई माइनस के 12 गुणा 10 बटे 100। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आएगा माइनस के 3.2%, यानी 3.2% की यहाँ क्या आई, कमी आ गई। 10 क्वेश्चन है इसका, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आप सोल्व कर रहे हैं इसको, सारे क्वेश्चन को जितने भी हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन के रकबा में 10% की कमी आती है तथा मानसून में विलंब की वजह से उत्पादन में 8% की कमी आती है तो राशि पर कुल कितना प्रभाव पड़ा, यानी 10% की कमी आई माइनस में, फिर 8% की कमी आई माइनस में, तो प्लस के 10 गुणा 8 यहाँ प्लस का हो जाएगा बटे 100। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये आएगा माइनस के 17.2%, यानी 17.2% की यहाँ कमी आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।